नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले साल 2024 में वर्ल्ड की दो बड़ी डेमोक्रेसीज में इलेक्शन हुए, एक इंडिया में और एक यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंडिया में इलेक्शन हुए लगभग मई जून में 2024 में और उसके बाद भाजपा और अलायंस की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार। और वहीं अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन हुए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट चुने गए अगले 4 साल के लिए, क्योंकि अमेरिका में 4 साल के लिए सरकार बनती है, इंडिया में 5 साल के लिए सरकार बनती है। तो हमें अमेरिका में देखने को मिला कि किस तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या कॉरपोरेट्स या इस तरीके के इंडिविजुअल डोनर्स सामने एक तरीके से आए और उसके बाद उन्होंने, और हर हर 4 साल में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ जो कॉरपोरेट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सामने आते हैं और एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में डोनेट करते हैं। वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी डोनेट कर सकते हैं, सांसद जो भी लोग खड़े होते हैं जिस भी तरीके की विचारधारा को वो पसंद करते हैं, भले वो डेमोक्रेटिक के लोग हों, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के या रिपब्लिक पार्टी के लोग हों, और हर तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में रखते हैं उनकी क्या विचारधारा है, क्या विज़न है, क्या पर्सपेक्टिव है। और वहीं जो कैंडिडेट्स भी हैं, भले वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हों, भले वो रिपब्लिक पार्टी के हों, वो भी अपना मैनिफेस्टो, इंडिविजुअल मैनिफेस्टोज जो हैं, जो उनकी विचारधारा है, विज़न है, पर्सपेक्टिव है, किन एरियाज़ पे वो काम करेंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, वो सब कुछ एक तरीके से पब्लिकली बताया जाता है, समझाया जाता है, ट्रांसपेरेंट में दिखाया जाता है। और वहाँ के कॉर्पोरेट इस चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो ऐसा कोई भी कॉर्पोरेट या ऐसा कोई भी इंडिविजुअल डोनर या एक तरीके से कोई भी इन्वेस्टर साफ रूप में सामने ट्रांसपेरेंट वे में कभी भी आके इस तरीके से नहीं सपोर्ट करता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और उसको जिसकी भी पॉलिटिकल एक तरीके से सरकार बन जाती है उसके बाद उन्हीं के साथ ही ओवरऑल सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से दखलंदाजी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किस किस कॉर्पोरेट्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया वो तो ज़रूर आम जनता को पता चल ही पाया, पर ओवरऑल कभी भी जो इंडिया के कॉर्पोरेट्स हैं या एक तरीके से इन्वेस्टर्स हो कभी भी सामने इस ट्रांसफर में नहीं आते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो इंडिया में ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट या इंडिविजुअल अपने विचारधारा विजन के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ खड़ा होना चाह रहा है तो उसके लिए भी एक तरीके से एनजीओ या कोई ऐसा फंड हो जो कि उसको इंडिविजुअल सपोर्ट कर सके, क्योंकि हर किसी के पास मनी पावर या मसल पावर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसे नए लोगों को भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है या नहीं मिल पाई है। ऑल्दो अमेरिका जैसी डेमोक्रेसीज में इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या एक तरीके से कॉर्पोरेट्स इस तरीके के नए लोगों को भी या नए सांसदों को भी इक्वली सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या हर तरीके जिस भी तरीके से। ऑल्दो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की भी हमारी जो है मेजर जो इसके पीछे सोच वो यही है, ताकि भारत के युवाओं को या भारत के सिटीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, विचारधारा उनकी जो है, उनके जो विज़न है, जिनका पर्सपेक्टिव है वो हम आम जनता तक, आम जनमानस के थ्रू तक पहुंचा सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन एज ए प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि सारे सोशल मीडिया पे फिलहाल अवेलेबल है। तो इस तरीके की डेमोक्रेसीज को रोज़ रोज़ इम्प्रोवाइज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, तभी और स्ट्रक्चर इंप्रूव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।